दो ऐसी लड़की जिसे एक ही लड़के के साथ प्यार हो जाता है, फिर दोनों उनके साथ रातें गुजारती हैं, उनके साथ संबंध बनाती है और सभी तरह के दांव पेच करती है। ये कहानी दो लड़कियों केट और कैरोल की है, जो दोनों एक ही लड़के से प्यार कर बैठती हैं। दोनों की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब एक लड़का उनकी जिंदगी में आता है तो उनकी दोस्ती की परीक्षा शुरू हो जाती है। जब दोनों एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। कैरोल एक सिक्योरिटी गार्ड से फ्लर्ट करती है और उसके जरिए दोनों को जल्दी फ्लाइट में बैठने का मौका मिल जाता है। फ्लाइट में उनकी मुलाकात सैम नाम के हैंडसम लड़के से होती है। कैरोल तुरंत उसे पटाने की कोशिश करती है और बातचीत शुरू करती है। सैम बताता है कि वह अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहा है। दोनों की बातचीत अच्छी चलती है, लेकिन कैट को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसे भी सैम पसंद आने लगता है। ट्रिप के दौरान संयोग से सैम का भी वही होटल होता है। वह बताता है कि शादी 3 दिन बाद है तो अभी वह फ्री है। सैम उन्हें रात को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। दोनों लड़कियां तैयार होकर जाती हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। जब सैम कैट से बात कर रहा होता है तभी कैरोल हॉट ड्रेस पहनकर आती है और सैम उसका दीवाना हो जाता है। रात भर तीनों बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जलन की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन वे बैलून राइड और पूल पार्टी में जाते हैं। दोनों लड़कियां सैम को इम्प्रेस करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगती हैं। दोनों छोटे कपड़े पहनती हैं और सैम के आसपास मंडराती हैं। एक दिन सैम होटल छोड़ने लगता है। जब वे पूछती हैं तो सैम कहता है कि अब उसे शादी में जाना है। दोनों लड़कियां उसके साथ चलने की जिद करती हैं। तीनों टैक्सी में बैठकर निकलते हैं। रास्ते में कैरोल फिर से सैम से फ्लर्ट करती है और टैक्सी ड्राइवर भी उसे घूरता रहता है। कैट को यह सब अच्छा नहीं लगता। एक पड़ाव पर कैरोल वॉशरूम जाती है तो कैट बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है ताकि सैम के साथ अकेले समय बिता सके, लेकिन कैरोल खिड़की से कूदकर बाहर निकल आती है। जलन अब बढ़ने लगती है। फिर कैरोल एक चाल चलती है। वह पानी में नींद की गोली मिला देती है और कैट को देती है, लेकिन कैट पानी नहीं पीती। उल्टा टैक्सी ड्राइवर गलती से वह पानी पी लेता है और नींद में गाड़ी क्रैश हो जाती है। सबको मजबूरी में रास्ते में रुकना पड़ता है। कैट को शक हो जाता है कि कैरोल अब उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब दोनों दोस्त अलग अलग कमरे में रहने लगती हैं। उसी रात सैम कैट से कहता है कि तुम्हारी गर्दन में दर्द है तो मेरे कमरे में आ जाओ। कैट को यह अच्छा मौका लगता है और वह सैम के कमरे में चली जाती है। वहां दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। कैरोल अकेली बैठी होती है। टैक्सी ड्राइवर उसे फ्लर्ट करता है, लेकिन वह उसे भाव नहीं देती क्योंकि उसका दिल सैम में लगा होता है। अगले दिन दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करती हैं। कैरोल कहती है कि हमें एक लड़के के लिए नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जब कैट बताती है कि वह सैम के साथ इंटीमेट हो चुकी है तो कैरोल गुस्से में आ जाती है। दोनों झगड़ती हैं और होटल में तोड़फोड़ करती हैं। होटल मालिक पुलिस बुला लेता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में उन्हें पता चलता है कि सैम तो अपनी शादी में गया है, किसी और की नहीं। यह सुनकर वे चौंक जाती हैं। वे होटल का सारा नुकसान भरती हैं और टैक्सी ड्राइवर के साथ सैम की शादी में पहुंचती हैं। सैम को देखकर दोनों उसका सामना करती हैं। सैम बताता है कि तुम दोनों ही मुझे इस्तेमाल करना चाहती थीं, तो मैंने भी तुम्हारे साथ खेल खेला। तभी सैम की पत्नी आ जाती है। वह बहुत गुस्सैल और सख्त औरत होती है। अब सब समझ जाते हैं कि सैम किसी और लड़की से फ्लर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। कैट और कैरोल को सबक मिल जाता है। वे वापस अपने शहर लौट आती हैं। अब कैट फिर से स्कूल में पढ़ाने लगती है और कैरोल फिर से अपने बिजनेस पर ध्यान देती है। दोनों अब एक दूसरे को समझती हैं और तय करती हैं कि एक लड़के के लिए कभी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगी।